या दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज 3D शेप्स के बारे में समझाऊंगा। भाई 2D शेप्स आपने पढ़ी होंगी, स्क्वायर हमारे पास है, रेक्टेंगल हमारे पास है, सर्कल, ये सभी आपकी 2D शेप्स हैं। 3D शेप्स में क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड पूरा आज डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ इनके फेस, वर्टेक्स, एज उनके बारे में भी समझाऊंगा। आज जस्ट व्हाइट बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा, पहले आपको इजिप्ट में लेके चलूंगा, वहां पे घुमाऊंगा, फिर समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप 2D और 3D शेप का डिफरेंस देख लीजिए। भाई 2D शेप कौन सी होती है, 3D कौन सी होती है, आपको यही नहीं पता तो आज पता चल जाएगा। देखिए 2D शेप कौन सी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल, पैरालोग्राम, रोम्बस, ये सभी आपकी क्या है 2D शेप्स है। कैसे? देखिए 2D शेप वो होती है जिसको आप व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको आप नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको आप वॉल पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी 2D शेप है। जी हाँ दोस्तों, रेक्टेंगल को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे। आपको पढ़ाया गया भाई रेक्टेंगल की एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती है। जब इसकी हाइट ही नहीं है तो इसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, इसको जस्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसकी हाइट होती तो फिर क्या बन जाती है, ये आपका क्यूबॉइड बन जाती। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है। ये देखिए नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल ही है, बट अगर इसको ऐसे आप रखेंगे, इसकी हाइट भी है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो ये क्या आपकी 3D शेप है। 3D शेप्स को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। 3D शेप्स को आप हाथ में पकड़ सकते हैं, 2D शेप्स को आप हाथ में नहीं पकड़ सकते बिकॉज इसकी हाइट नहीं होती है, इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। 2 डायमेंशंस होती हैं कौन सी, एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती है। और इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट 3 डायमेंशंस होती हैं, इसीलिए इसको हम 3D शेप्स बोलते हैं। तो मार्कर भी आपका 3D ऑब्जेक्ट है, ये आपका डस्ट है, ये भी आपका 3D ऑब्जेक्ट है। आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका कंप्यूटर होगा, ये सभी आपके 3D ऑब्जेक्ट हैं। जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हैं वो आपका 3D ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ 3D शेप्स, पार्ट्स ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। देखिए कोई भी 3D शेप आपके पास है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका फेस होता है, दूसरा वर्टेक्स होता है, तीसरा आपका एजेस होती हैं। ये क्या होती हैं, ये देखिए दोस्तों मेरे पास ये एक क्या है क्यूबॉइड की शेप है। देखिए इसमें ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, ये हाइट है, पहले बता दिया है। तो देखिए फेस क्या होगा, पहले फेस की बात करते हैं। फेस का मीनिंग क्या है कि ये जो आपको सरफेस दिख रहा है सामने से, ये क्या है, इसका फेस है। भाई ये रेक्टेंगल जो आपको दिख रही है ये इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी एक रेक्टेंगल होगी, ये भी होगी, ये भी सभी तरफ से रेक्टेंगल्स बन रही हैं, ये सभी इसके क्या हैं, फेस हैं। तो फेस देखिए क्या होता है, सरफेस होता है किसी भी सॉलिड शेप का। जरूरी नहीं है कि ये प्लेन हो, ये कर्व्ड में भी हो सकता है। जैसे कोण में होता है, कोण में आप देख सकते हैं कि एक फेस है जो ऊपर से कर्व्ड होता है। आपने बर्थडे कैप देखी होगी, ऊपर से कर्व्ड होता है, जरूरी नहीं है प्लेन होगा, कर्व्ड भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्लेन है। ठीक है, तो ये सभी इसके फेस हैं। कितने फेस हैं, 1 2, ये 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके 6 फेस हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 3D शेप का। सेकंड हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, यहां पर कॉर्नर बनते हैं। ये देखिए कॉर्नर बन चुका है, ये भी आपका कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये सभी कॉर्नर्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ध्यान रखना है इसको हम कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। तो कितने कॉर्नर्स हैं हमारे पास क्यूबॉइड में, अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके पास कॉर्नर्स हैं। आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो चलिए लास्ट पे डिस्कस करते हैं एज के बारे में। देखिए यहां पर 2 सरफेस एक दूसरे को मीट करेंगे, वहां पर आपका लाइन सेगमेंट बन सकता है या फिर आपकी कोई कर्व बन सकती है, वो क्या है, इसकी एज होती है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक आपका फेस है, ये भी फेस है, तो दोनों कहां पे मीट हुए, यहां पर। ये देखिए ये आपका एक लाइन सेगमेंट बन चुका है, तो ये क्या है, इसकी एज है। ऐसे देखिए ये इसका फेस है, ये भी फेस है, तो कहां पे मीट हुए, यहां पे, ये भी एज है। तो कितनी टोटल एज हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12। तो टोटल 12 एजेस होती हैं। कैसे फाइंड करते हैं? इसके ऊपर आप एक राउंड लगा दीजिए, पूरी शेप के ऊपर राउंड लगा दीजिए, पूरी शेप पे एजेस पे आप एक राउंड लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितनी एजेस हैं? 12। तो किसी भी 3D शेप में अगर हम कोन की बात करें तो वहां पर एज आपको कर्व्ड मिलेगी। कैसे? देखिए, एक तो आपका कर्व्ड फेस है, एक आपका नीचे से प्लेन फेस है। तो कौन सी एज मिलेगी आपको? कर्व्ड एज मिलेगी, जहां पर दोनों फेस एक दूसरे को मीट करेंगे। तो ये किसी भी 3D शेप के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, प्रिज्म्स एंड पिरामिड्स। भाई ये दोनों ऐसे बंदे हैं, आपका माइंड घुमा के रख दिया है। आपको समझ में नहीं आता कि प्रिज्म कौन सा है, पिरामिड कौन सा है। आज पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, इनको डिस्कस करने से पहले आपको लेके चलेंगे इजिप्ट में, वहां पर घुमाएंगे, देख लेना क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद ये आपके माइंड में ऐसा फिट हो जाएगा, आज के बाद आप प्रिज्म पिरामिड नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं इजिप्ट में। तो इजिप्ट में मजा आया तो लाइक जरूर कर देना। अब आप बोल रहे होंगे सर वहां पे क्यों घुमाया, वहां पर तो कुछ देखने को मिला नहीं। बहुत कुछ देखने को मिला है, आपने देखा हो तभी। देखिए वहां पर क्या बने थे? पिरामिड्स बने थे। जी हाँ दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, बहुत ही फेमस हैं। इजिप्ट में आपने पिरामिड्स देखे होंगे। वहां से मैंने एक पिरामिड उठा लिया। देखिए भाई, आप घूमते रह गए, मैंने वहां से एक पिरामिड उठा लिया। कैसे उठाया देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये क्या है? आपका एक पिरामिड है। ऐसे पिरामिड्स आपने वहां पर देखे हैं? वो तो बहुत बड़े थे सर, आपने कैसे उठा लिया? देखिए, मैंने वहां से नहीं उठाया। मैंने क्या किया है कि घर पे कार्डबोर्ड से इसको बनाया है। देखिए कैसे बनाया, आप भी देख सकते हैं। घर पे मेरे पास कार्डबोर्ड था, उसको मैंने काट के ये बनाया है। देखिए वहां पर आपने जो भी शेप्स देखी, वहां पर ऊपर क्या है, कॉर्नर बन रहा था। टॉप पे आपको एक कॉर्नर देखने को मिल रहा था, और बेस है जो आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। भाई नीचे कुछ भी हो सकता है, बट ऊपर क्या होगा? एक कॉर्नर होगा, और साइड्स पे क्या होंगी? आपकी ट्रायंगल्स होंगी। तो अगर किसी भी शेप में आपका टॉप पे कॉर्नर बन रहा है और वो शेप क्या है? प्लेन फेसिस से बनी हुई है, तो वो क्या है? आपका पिरामिड है। देखिए अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। देखिए बेस इसका भी एक ट्रायंगल है, बेस इसका भी ट्रायंगल है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आप देख सकते हैं, इसके ऊपर कॉर्नर बना हुआ है, इसके ऊपर कॉर्नर नहीं बना है। इसके ऊपर भी क्या है? एक ट्रायंगल है, नीचे भी ट्रायंगल है। दोनों की शेप एंड साइज क्या है? इक्वल है। नीचे जो ट्रायंगल है और ऊपर जो ट्रायंगल, दोनों की शेप एंड साइज क्या है? इक्वल है। तो ये आपका एक प्रिज्म है, ये पिरामिड है। अब डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें जो नीचे है वो कोई भी फेस हो सकता है, बट ऊपर कॉर्नर होगा। बट इसमें क्या, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा। अगर नीचे स्क्वायर है तो फिर ऊपर भी स्क्वायर होगा, अगर नीचे ट्रायंगल है तो फिर ऊपर भी ट्रायंगल होगा, अगर नीचे रेक्टेंगल है तो फिर ऊपर क्या होगा? भाई ऊपर भी रेक्टेंगल ही होगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आपके पिरामिड्स हैं, ये आपके प्रिज्म हैं। अब इनके नेम डिफरेंट क्यों हैं? देखिए इसके बेस पे क्या है? ट्रायंगल है। इसके बेस पे आपको ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये क्या है? एक ट्रायंगल पिरामिड है। अगर बेस पे आपका स्क्वायर होता, अगर इसके बेस पे आपका स्क्वायर होता है, तो ये क्या होता? स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं इसको। जी हाँ दोस्तों, बेस के अकॉर्डिंग इसका नेम चेंज हो जाता है। अगर इसके बेस पे पेंटागन हो, पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? 5 होती हैं। तो ऊपर कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी? 5 ट्रायंगल्स बनेंगी। तो उसको हम बोलेंगे पेंटागनल पिरामिड। तो ऐसे इसके नेम्स हैं। अगर नीचे बेस पे आपका ट्रायंगल है तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर
प्रिज्म। अगर नीचे आपका स्क्वायर है तो फिर उसको बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म। अगर नीचे रेक्टेंगल है तो फिर इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म। चलिए दोस्तों, ट्रायंगुलर पिरामिड के अब फेस आपको बता देते हैं, वर्टेक्स भी बताएंगे, एजेस भी बताएंगे। देखिए फेस मैंने आपको पहले बताया है कि क्या होता है, फेस मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, सरफेस होता है 3D शेप का। तो देखिए फेस फाइंड करना तो बहुत ईजी है। आपका देखिए इसका बेस, देखिए बेस पे देखिए कौन सी शेप है। बेस पे आपको एक ट्रायंगल मिल रही है, मींस इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। अगर इसको कवर करना है, 3D शेप को पूरा कवर करना है तो कितने फेस चाहिए आपको ऊपर से, 1 2 3। देखिए 3 बॉल्स आपको चाहिए, कौन सी शेप में, ट्रायंगल की शेप में। अगर इसको ऊपर से कवर करना है, कितनी साइड्स थी नीचे, 3, ऊपर कितने फेस चाहिए, 3। अगर इसको बंद करना है पूरा तो देखिए 3 फेस तो ये हो गए, 4 नंबर पे आपका ये हो गया। तो टोटल कितने फेस हैं इसमें, 4 फेस हैं। 4 के 4 क्या है, ट्रायंगल है। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। देखिए कॉर्नर कहाँ पे बन रहे हैं, ये एक तो ये हो गया 1 2, ये तो होना ही होना है 2 3 4। कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। चलिए एजिस की बात करते हैं। एजिस क्या होती है, एजिस क्या होती है, यहाँ पे आपके 2 फेस एक दूसरे को मीट करते हैं। चलिए एजिस इसकी काउंट कर देते हैं। एजिस क्या थी, यहाँ पे आपके 2 फेस एक दूसरे को मीट करते थे। तो देखिए काउंट करिए कितनी है, 1 2 3 तो ये हो गई, 4 5 6, टोटल 6 एजिस इसमें है। तो ये आपका आंसर आ गया एजिस का। ऐसे अब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करते हैं, इसके फेस, वर्टेक्स और एजेस भी निकालेंगे। देखिए ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो इसके पहले फेस चेक कर लेते हैं। देखिए बेस आपने देखना है, बेस इसका क्या है, ट्रायंगल है। अगर इसको कवर करना है ऊपर से तो देखिए 3 फेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसे 3 साइड्स पे। और 4 नंबर पे आपका टॉप है, उसमें टॉप नहीं था, इसमें टॉप है, ठीक है। और बेस भी है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 फेसेस इसके हैं। अगर ऊपर आपका कॉर्नर बन जाता है फिर ये आपका ट्रायंगुलर पिरामिड हो जाएगा, एक फेस कम हो जाएगा, नहीं तो ये फेस भी काउंट होगा। तो उसमें 4 थे, इसमें एक फेस एक्स्ट्रा है, कौन सा, 5 नंबर वाला। तो टोटल फेस इसके है कितने हैं, 5 हैं। चलिए वर्टेक्स की बात करते हैं। वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 हैं। उसमें 4 थे, 3 नीचे थे, ऊपर 1 था। बट इसके टॉप पे ट्रायंगल है तो वो 3 कॉर्नर्स इसके ऊपर भी बन रहे हैं। तो कितने हैं, टोटल 6 हैं। चलिए एजेस की बात करते हैं। एजेस कहाँ पे बन रही हैं, 1, ये हो गई 1 2 3 तो ये हो गई, 4 5 6 7 8 9, टोटल एजेस कितनी है इस पे, 9 एजेस हैं। चलिए दोस्तों अब इनको और डिटेल में हम सीख लेते हैं। प्रिज्म पिरामिड्स को फेस, वर्टेक्स, एजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा और सभी के फेस, वर्टेक्स, एजेस आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।